गीता में आया है तस्माद् सक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो या चरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। मतलब निरंतर आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म का भली भांति पालन करें, अपने अपने हिस्से जो कर्तव्य आया उसको अच्छी तरह से करें, सेवक के हिस्से जो सेवा आई वो सेवा भी अच्छी तरह से करें। तो इससे क्या होगा, आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ व्यक्ति ईश्वर को पालेगा। घर पे खाना बनाना है तो आसक्ति रहित होकर मेरे बेटे के लिए, मेरे पति के लिए, मेरे भाई के लिए बनाती हूँ, नहीं, मेरे पति, बेटे और सास ससुर के अंदर जो भगवान है उनके लिए बना रही हूँ। तो ये हो गया आसक्ति रहित होकर कर्म। दुकान पे, ऑफिस में, जहां भी अर्थ उपार्जन के लिए जाते हैं, रुपया कमाने के लिए भाई लोग, तो वहां भी मैं मेरे बेटे के लिए, पत्नी के लिए नहीं, मैं भगवान के लिए रुपया कमा रहा हूं। तो रुपया कमाना भी भक्ति हो जाएगा और बरकत पड़ जाएगी। सप्ताह में एक दिन रविवार या मंगलवार, दो में से एक दिन जो नमक मिर्च बिना का भोजन करता है, भले दोनों टाइम खाए, 3 टाइम खाए, पर सप्ताह में एक दिन जो नमक बिना का भोजन करे उसके घर में बरकत जरूर बढ़ती है, चाहे रविवार को या मंगलवार को। 2 में से एक दिन अगर हिम्मत हो तो नमक बिना का भोजन करके देखो। इतना भी स्वाद लोलुप क्या हो ना, मनुष्य जीवन मिला है तो कुछ तप भी करना चाहिए। असुरों ने तप किया तो दैवी शक्तियों ने वरदान दिए, हम करेंगे तो हमको दैवी शक्तियां वरदान नहीं देगी क्या? रविवार या मंगलवार सप्ताह में एक दिन कोई नमक मिर्च न खाए ना, देखो उसके घर में बरकत कैसे बढ़ती। घर में ईशान कोण में तुलसी रखे, पूजा की जगह पे गंगा जल रखे, उसके घर से लक्ष्मी जाएगी नहीं। और क्लेश न हो घर पे, झगड़ा झगड़ा झगड़ा, पति आया खाने बैठा, चावल में आया कंकर, गुस्सा किया पत्नी पर, भगवान ने 2 आंखें दी है, चावल में से कंकर तो हटाना चाहिए। तो पत्नी बोलती है भगवान ने आपको 32 दांत दिए हैं, एक कंकर चबा नहीं सकते क्या? तो ये क्या है कि क्लेश है घर पे, झगड़े कर रहे हैं दोनों, तो घर से लक्ष्मी जाएगी। लक्ष्मी माता शांति प्रिय है। अगर कोई चाहता है मेरे घर लक्ष्मी स्थिर हो जाए, स्थायी हो जाए, तो अपने घर पे क्लेश मिटा दे, झगड़े मिटा दे। मधुर व्यवहार पुस्तक है आश्रम की, वो पढ़े और भगवान कृष्ण जो बताते हैं वो यज्ञ करे। देखो भाई, मानव मात्र खुद का कल्याण करने में स्वतंत्र है, सक्षम है और योग्य है। कोई अयोग्य नहीं है, कोई असमर्थ नहीं है और कोई परतंत्र नहीं है। हर भाई, हर बहन अपना उद्धार करने में स्वतंत्र है, सक्षम है और योग्य भी है। कोई अयोग्य नहीं है। अगर हम अयोग्य होते तो सत्संग की जगह पर आते ही नहीं। अगर हम सक्षम नहीं होते तो इतनी देर बैठ नहीं सकते स्थिर होकर। तो जब हम स्वतंत्र हैं, सक्षम हैं, योग्य हैं, तो फिर भगवान के बताए हुए यज्ञ क्यों न करें? जरूर करेंगे। तो पहला यज्ञ भगवान बताते हैं ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ मतलब ये यज्ञ आहुति डालने वाले नहीं है, हवन कुंड बनाकर आहुतियां नहीं डालनी है, समझदारी के यज्ञ हैं। पहला है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ मतलब एक ब्रह्म, एक भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं। पहले भी ईश्वर थे, अभी भी ईश्वर है, बाद में भी ईश्वर ही रहेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कर्ता, करण, कर्म, करण माना इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इनमें शक्ति किसकी है? ईश्वर की है ना। बस तो सब ईश्वर रूप है, भाई बहन कोई भी। ये ब्रह्म यज्ञ है। दूसरा है, जो भी हमारे पास चीजें हैं, पैसा है, मकान है, गाड़ी है, जो भी है, वो अपना नहीं मानना और अपने लिए नहीं मानना, ईश्वर का ही है। ईश्वर ने दिया है, ईश्वर का है, मेरा कुछ नहीं। यह है भगवद अर्पण रूप यज्ञ। सब ईश्वर को अर्पण कर दिया, मेरा कुछ है ही नहीं। ये शरीर भगवान का दिया हुआ और जो मैंने कमाया वो ईश्वर की शक्ति से कमाया। मेरे हाथों में, पैरों में शक्ति, बुद्धि में शक्ति ईश्वर की है। भगवद अर्पण। तो ईश्वर देखेंगे इसने तो सब कुछ मुझे सौंपा, तो उनकी तरफ से और ज्यादा आएगा, कमी नहीं रहेगी। तीसरा है क्षुद्र मैं को मिटाना। मैं ये हूं, नहीं, ये शरीर तो पहले नहीं था, पर हम तो पहले भी थे।
और शरीर छूटेगा फिर भी हम तो होंगे। जैसे आप कहीं थे तो यहां आए ना, ठीक बात है ना बहनों, हम कहीं थे तभी यहां आए, और यहां हैं अभी घर जाएंगे, है ना। तो हम तो हैं, पहले भी थे अभी भी हैं, और सत्संग पूरा होगा घर पे होंगे, फिर या कहीं काम से जाना होगा तो वहां होंगे। तो हम तो पहले भी थे अभी भी हैं बाद में भी होंगे। शरीर पहले नहीं था, अभी भी दिख तो रहा है, पर अभी भी आयु तो कम हो रही है ना, हर पल श्वास तो खर्च हो रहे हैं ना, और बाद में भी नहीं रहेगा। एक आदमी बहुत उदास बैठा था, तो उसको एक महात्मा ने पूछा, भाई उदास क्यों बैठे हो? बोले महाराज मैंने सुना है सबको एक दिन मरना पड़ता है। बोले हाँ मरना तो सबको पड़ता है, तो तुझे अभी से क्या चिंता खाई जा रही है? बोले महाराज मैं ये सोच रहा हूं कि जो सबसे आखिरी में मरेगा उसको कौन उठाकर ले जाएगा। महात्मा ने कहा कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है, ये चक्कर रुक नहीं सकता, कोई इसको चलाता है। जब शरीर की आयु पूरी होगी जाएंगे, अभी से क्यों चिंता की गठरी उठा के घूमता है तू? सब मर जाएंगे तो जो आखिरी में मरेगा उसको कौन उठाएगा? ना समझी है लोगों ने, ना समझियां बहुत पाल रखी है। सेठ जी बैठे थे, मेहमान आए, रामू को कहा, नौकर था रामू, ए रामू पानी ले आ बेटे। रामू पानी लाया, 2 गिलास ऐसे हाथ में पकड़ के। सेठ ने कहा क्यों मेरी इज्जत खराब करता है? गिलास मेहमान के सामने ऐसे हाथ में लाया जाता है पानी? ट्रे में लाओ, ट्रे में पानी लाओ। वो गया, दोनों गिलास ट्रे में खाली कर दी, लाया। मेहमान चम्मच से पिएंगे कि डायरेक्ट ट्रे से पिएंगे पानी? सेठ ने कहा गिलास ट्रे में रख कर लाओ, जरा तो अक्ल का उपयोग करो, कोई भी चीज ट्रे में लाना, मेहमान के सामने नाक मत कटाओ हमारी। वो गया, फिर ट्रे में लाया, फिर बिस्किट और नमकीन जैसे मेहमान के आगे रखते हैं तो वो भी ट्रे में लाया। सेठ जी बोले शाबाश। फिर चाय लाया, वो भी ट्रे में लाया, कप रखकर। थोड़ी देर बातें हुई तो सेठ ने रामू को कहा, रामू अपना मुन्ना तो लेके आ, तो वो भी ट्रे में उठा कर लाया। जड़ता है, जड़ता बुद्धि में। ऐसे लोगों की बातें लोग मानकर चल रहे हैं कि जिनका अपना ही कोई ठिकाना नहीं। बात माननी है शास्त्र की, गुरु की और ईश्वर की मानो, मेरी भी मत मानो। मैं तो आपसे भी हाथ जोड़ूं, मैं कुछ बोलूं मेरी बात मत मानो। मेरी बात अगर शास्त्र से मेल खाती और शास्त्र की है तो मानो, नहीं तो मैं कहूं मानो ही मत कभी। मैं तो इसलिए श्री कृष्ण की बात बताता हूं, गुरु जी की बात बताता हूं। तो एक ब्रह्म यज्ञ, दूसरा भगवत अर्पण यज्ञ, तीसरा अभिन्नता रूप यज्ञ। मतलब मैं तो ईश्वर का अंश हूं, जैसा बाप ऐसा बेटा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अविनाशी तो जीव अविनाशी। जिसके हम अंश हैं उससे एकाकारता साध ली, शांत बैठकर। फालतू बातें सोचते न रहें। राजा को कहानियां सुनने का शौक था, पंडितों में घोषणा कराई कि जो कोई पंडित ब्राह्मण लंबी कथा सुनाएगा उसको मैं 1000 सोने के सिक्के इनाम दूंगा। कई पंडित आते, कहानी सुनाते, पूरी हो जाती। राजा कहता है तो जल्दी पूरी हो गई, लंबी कहां थी, इनाम नहीं मिलेगा, जाओ। नई नई कहानियां सुनने को मिल जाती, इनाम देता नहीं। एक कोई गुरु का प्यारा भक्त आया ब्राह्मण, उसने कहा राजन इनाम तैयार करो। बोले तुम कहानी तैयार करो, सुनो। उस पंडित ने कहा एक नगर में बगीचा बहुत बड़ा था। फिर? बोले फिर क्या? वहां बगीचे में बड़े बड़े पेड़ थे। फिर क्या हुआ? बोले एक दिन उन पेड़ों पर टिड्डियों के झुंड आ गए। टिड्डियां होती हैं जो फसल नष्ट कर देती हैं। टिड्डियां आई, पेड़ के एक एक पत्ते पर बैठ गई, कई पेड़ों पर। फिर क्या हुआ? बोले फिर एक टिड्डी उड़ी, आवाज आया फुर्र। फिर क्या हुआ? दूसरी उड़ी, आवाज आया फुर्र। तीसरी उड़ी, आवाज आया फुर्र। फिर क्या हुआ? बोले फिर चौथी उड़ी, आवाज आया फुर्र। फिर क्या हुआ? बोले फिर राजा 5वीं उड़ी, आवाज आया फुर्र। 6ठी उड़ी, आवाज आया फुर्र। अरे तो उसके आगे भी कुछ हुआ होगा, आगे 7वीं उड़ी, आवाज आया फुर्र। 8वीं उड़ी, आवाज आया फुर्र। राजा ने कहा उसके बाद? बोले 9वीं उड़ी, आवाज आया फुर्र। राजा ने कहा मेरे बाप ये सोने के सिक्के तू उठा और तू भी यहां से फुर्र। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, कहानी पूरी सुनो, ऐसे मैं इनाम नहीं लूंगा, मैं हक की कमाई लूंगा, ना हक की नहीं।
10वीं उड़ी, आवाज आया फुर्र, बोले नहीं तू जीता मैं हारा, मेरे बाप तू जा। बोले राजन जैसे टिड्डियां सब उड़ जाए तो कहानी आगे चलेगी ना। बोले मेरे को आगे चलानी नहीं, तू जा। पर बात पते की है, जैसे वहां से सब टिड्डियां उड़ जाए तब कहानी आगे चले, ऐसे ही व्यक्ति के मन में कई विचार, संकल्प, विकल्प उठते रहते हैं, वो सब दूर हो जाए तब तो भक्ति में बरकत आ जाए, साधना में बरकत आ जाए, आध्यात्मिकता में आदमी उन्नत हो जाए, जिसके लिए जन्म मिला है वो काम हो जाए। तो अभिन्नता रूप यज्ञ माने मन के फालतू विचारों को, कल्पनाओं को महत्व न देकर गुरुदेव के ज्ञान को और उनके सुमरण को महत्व देना। जूता पहनकर जा रहे हैं, कंकर आया तो कैसे निकाल देते हैं, कांटा लगा तो कैसे निकाल देते हैं। ऐसे कोई फालतू विचार मन में आए, हरि हरि राम राम करके उसको दूर कर दे। चौथा यज्ञ है अपनी जो इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इन इंद्रियों को इनके विषयों में न लगने देना। आंख का विषय रूप है, कान का विषय संगीत है, जीभ का विषय स्वाद है, त्वचा का स्पर्श है। तो इंद्रियों को उनके विषयों में न लगने देना, ये संयम रूप यज्ञ है। कैसे सुंदर यज्ञ है, हवन कुंड की जरूरत नहीं, उसमें तो हिंसा भी होती है, लकड़ियों में कीड़े हो तो वो भी मर जाते हैं कई बार बेचारे। सावधानी, सावधानी का नाम साधना है। तो इंद्रियों को उनके विषयों में न लगने देना संयम रूप यज्ञ है। और अगर इंद्रियां जाती हैं, आंख किसी के रूप के तरफ जाती है, कान संगीत के तरफ जाते हैं, तो 2 हाथ जोड़ के भगवान को और गुरु को प्रार्थना करें कि मेरी 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां भक्ति में लग जाए। 2 हाथ जोड़ते हैं ना भगवान और गुरु के आगे, वो इसीलिए है, केवल स्थूल अर्थ में ही हाथ जोड़ा प्रणाम किया, नहीं नहीं। हाथ जोड़ने का एक अर्थ मेरी 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां हे भगवान भक्ति में लग जाए, ऐसी सद्बुद्धि तो। और 2 हाथ जोड़ने का मतलब ये भी कि मेरे जीवन में द्वैत न उठे। जैसे हाथ जोड़ते हैं तो राम राम, हरिओम, जय सिया राम, भगवान का नाम निकलता है ना मुख से, भाई साहब राम राम, जय सिया राम, मतलब 2 मिटे, द्वैत मिटे और एक हो तो ईश्वरी ईश्वर, मेरा तेरा मिट जाए, घर में सुख शांति बढ़ जाए। धन विद्या गुण आयु बल ये न बड़प्पन देत, नारायण सोही बड़ा जाका हरि से हेत। वही सच्चा बड़प्पन है जो सदा टिकता है, ईश्वर सदा है। तो उनके नाम में प्रीति। गुरु दीक्षा ली है तो बहुत अच्छा, ना ली हो तो गुरुदेव से दीक्षा लेनी चाहिए। 5वां यज्ञ, व्यवहार काल में इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्त होने पर उनमें राग या द्वेष ना करना। जैसे बात कर रहे हैं और उस आदमी में कोई गुण है तो उससे प्रभावित होकर उसके पिछलग्गू मत बन जाना। किसी में कोई अच्छा गुण है तो वो ले लेना, बस वो गुण ईश्वर की देन है, तो मैं भी अपना ये सद्गुण बढ़ाऊं और मेरे गुरु के चरणों में भक्ति बढ़ाऊं। और कोई बुरा आदमी मिल गया, गलत विचार वाला, गलत नजर वाला व्यक्ति मिल गया, तो उससे द्वेष की गांठ मत बांधना, मेरे लिए है ही नहीं। तो भगवान कहते हैं 6ठा यज्ञ, मन बुद्धि सहित सभी इंद्रियों और प्राणों की क्रिया को रोककर शांत बैठना। कितनी बढ़िया बात है, रोज कर सकते हैं। मन की क्रिया माने मन की कल्पनाओं को रोक दिया, बुद्धि में कोई संकल्प विकल्प न उठे, शांत। इंद्रियों की चेष्टाओं को रोक दिया, हाथ पैर ना हिलाए, स्थिर। और प्राणों की क्रियाओं को रोक दिया, मतलब श्वास भीतर जाए बाहर आए उसको देखते रहे, शांत। मन में कोई फालतू विचार आया तो श्वास को रोक दिया। कितने सरल यज्ञ हैं। इसको भगवान ने समाधि रूप यज्ञ कहा, खुली आंख समाधि, ये कर सकते हैं। फिर भगवान ने कहा कि निष्काम भाव से अपने पास जो है वो जरूरतमंदों की सेवा में लगाना, ये द्रव्य यज्ञ है। पैसे का दुरुपयोग नहीं, पैसे का सदुपयोग।
फिर भगवान ने कहा धर्म पालन करने में, जप ध्यान व्रत आदि करने में कठिनाइयों को खुशी खुशी सह लेना, यह तप यज्ञ है। जैसे घर में किसी ने अपनी बात नहीं मानी, अपन बेचैन न हो जाए, ठीक है, उसका स्वभाव है। पर कोई ज्यादा जिद्दी है, परेशान करता है घर का सदस्य, तो रात को एक लोटे में पानी भरा, उसमें थोड़ा लाल चंदन डाल दिया, भगवान का नाम जप किया, जहां आप सोते वहां पास में रख दिया लोटा, सुबह नहाकर प्रार्थना पूर्वक वो पानी तुलसी के पौधे में डाल दिया कि हमारे घर के अमुक व्यक्ति को सद्बुद्धि मिले, वो मनमानी छोड़े, जिद छोड़े, व्यसन छोड़े। रविवार को न डालें तुलसी में पानी। महीने में 4 दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, रविवार, द्वादशी, अमावस्या और पूर्णिमा, 4 दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। उससे बहुत फायदा होता है, कईयों को हुआ है। तो निष्काम भाव से अपनी वस्तुओं को यथा योग्य जरूरतमंदों की सेवा में लगाना। जरूरी नहीं है कि खुद का सारा धन, उसका मतलब नहीं कि उड़ा देना, यथा योग्य। धर्म पालन में, साधना में आने वाली कठिनाइयों को सह लेना तप यज्ञ है। फिर कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता मिलती है, कभी कोई काम करने में सिद्धि मिलती है, कभी नहीं मिलती, कभी अनुकूलता जीवन में आती है, कभी प्रतिकूलता भी आती है, कभी तबीयत बढ़िया होती है तो कभी तबीयत खराब भी हो जाती है। तो उसमें सम रहना, ये भी गुजर जाएगा, ये योग यज्ञ बताया। धीरज रखो, गुजरने दो, सुख को भी पचाएं, दुख को भी पचाएं। जप करने वाला इन दोनों को पचा लेगा, ये योग यज्ञ है। फिर 10वां है सत्संग की पुस्तकें पढ़ना, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। नियम रखो, सत्संग की पुस्तकें, ऋषि प्रसाद, ईश्वर की ओर, दैवी संपदा, ये सत्संग की किताबें पढ़ेंगे, दूसरों को भी पढ़ाएंगे, स्वाध्याय रूप यज्ञ। फिर प्राणायाम को भी यज्ञ बताया कि रोज प्राणायाम करें, कृष्ण भगवान ने बताया, गीता में है। गहरा श्वास लिया, रोका और श्वास रोककर जप किया। जितने सेकंड श्वास रोकें उतनी सेकंड जप करें, ये भगवान की अंतरंग पूजा है। प्राणापान गति रुद्धवा प्राणायाम परायण। शास्त्र में यह भी आता है कि ग्रहा राज्यम प्रयच्छन्ति ग्रहा राज्यम हरन्ति च ग्रहैर्व्याप्तम इदं सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम। मतलब ग्रह अनुकूल हो तो आदमी को राज्य सुख भी दे दे,